सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी देश की राजधानी दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आज से सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का भव्य शुभारंभ कर रहे हैं में पहुंचे हुए हैं। ये महोत्सव 13 और 14 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस महोत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण छत्रपति शिवाजी महाराज की काल की 1500 वर्षों से अधिक पुराने शास्त्रों की विशेष प्रदर्शनी है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं और इतिहास प्रेमियों में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र की हुंकार, सनातन संस्कृति और भारतीय गौरवशाली परंपराओं को जन जन तक पहुंचाना है। महोत्सव में राष्ट्र, धर्म और संस्कृति से जुड़े कई विषयों पर विचार विमर्श और आयोजन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक एवं धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और साथ ही उनके साथ ही कई अन्य गणमान्य व्यक्ति, संत, महात्मा और सामाजिक कार्यकर्ता भी महोत्सव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। आयोजकों के अनुसार ये महोत्सव सनातन संस्कृति के संरक्षण और राष्ट्रभक्ति की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो बता दें कि दिल्ली के भारत मंडपम में सनातन राष्ट्र का शंखनाद हो चुका है। महोत्सव का शुभारंभ किया गया, जहां पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी पहुंचे हुए हैं और इस कार्यक्रम में कई जो संत महात्मा पहुंचने वाले हैं। ये कार्यक्रम 13 और 14 दिसंबर तक चलने वाला है। ये महोत्सव तो राष्ट्र, संस्कृति और सनातन चेतना पर केंद्रित ये कार्यक्रम है। तो इसी पर एक बार फिर से मेरे सहयोगी दीपक खामरा जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं। दीपक, बताइए कि कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, वहां पे कितने लोगों की उपस्थिति अभी तक हो चुकी है? देखिए संगीता, बता दूं कि अभी मैं भारत मंडपम में मौजूद हूं और इस कार्यक्रम की शुरुआत जो है आज से हो गई है और ये जो सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव के नाम से कार्यक्रम किया जा रहा है, सनातन संस्था इस कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। ऐसे में सबसे पहले मैं जोड़ूंगा सुदर्शन न्यूज के मुख्य संपादक धर्मयोद्धा सुरेश चौहान जी हमारे साथ हैं। सर, आज से 2 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो रहा है, कितना बेहद खास और कितना सर इसका परिणाम निकलने वाला है? बिल्कुल, पहले तो मैं जो भी लोग अभी लाइव में जुड़े हैं उनको आग्रह करूंगा, जो दिल्ली एनसीआर में है वो यहाँ भारत मंडपम में आ जाए, क्योंकि यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के काल की जो शस्त्रास्त्र है वो सभी रखे हुए हैं और पूरे देश भर से करीब 1000 हिंदू संगठन के 3000 कार्यकर्ता यहाँ पर आए। आज और कल कार्यक्रम ये किया जा रहा है। सर, आप भी यहाँ पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम की एक क्या दूर दूर तक सर गूंज हो वो उठने वाली है? सर देखिए, कार्यक्रम तो कई होते हैं, भारत मंडपम में तो रोज कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ कई सभागार। ये कार्यक्रम अलग ये है कि ये कार्यक्रम सारे हिंदू संगठनों का है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के शस्त्रास्त्र केवल नहीं रखे हैं, तो भविष्य की रणनीति पर भी विचार हो रहा है। आध्यात्म के साथ धर्म और धर्म के साथ धर्म के सामने की चुनौतियां, ये विषय लेकर यहाँ पर इस कार्यक्रम को किया गया है। सनातन राष्ट्र का शंखनाद पहले गोवा में हुआ, अब यहाँ हो रहा है, तो राष्ट्रीय राजधानी में कार्यक्रम होना जरूरी है। और इन दिनों में जो वातावरण है, खास करके दिल्ली में बम फोड़े जा रहे हैं, ये राष्ट्र असुरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसे में यहाँ पर एक कार्यक्रम होने का एक अलग सिग्निफिकेंस है और आपको ज्यादातर इस कार्यक्रम में वो लोग मिलेंगे जिसको फुट सोल्जर कहते हैं, जो जमीन पर धर्म के लिए लड़ते हैं। अभय जी भी हमारे साथ है। अभय जी, सर मैं एक सवाल आपसे और करूंगा। इस कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर, रूपरेखा को लेकर हमने देखा कि आप धरातल पर लगे हुए थे, तैयारियों में जुटे हुए थे। आज वो दिन सर आ गया है, क्या एक संदेश सर देना चाहेंगे देशवासियों को? देखिए, इस आयोजन में मैंने अभय जी को कहा था कि जितने दिन चाहिए, जितना समय चाहिए, हम अवेलेबल है, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कार्यक्रम हो। दिल्ली का चरित्र हम सब जानते हैं कि दिल्ली उगते सूरज को प्रणाम करती है और दिल्ली में सामान्यतः व्यक्तिगत विषयों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। हिंदुत्व का विषय तुलना में उतना नहीं होता जितना बाकी राज्यों में होता है, तो दिल्ली में हिंदुत्व का काम बढ़ना चाहिए। तो इसलिए हमने सनातन संस्था को, हिंदू जन जागृति समिति को और सभी हिंदू संगठनों को हम कहते हैं, क्योंकि संगठन मुद्दा नहीं है, जो जिसके साथ जुड़ जाए, सब मिलकर काम तो एक ही लक्ष्य की तरफ करना है। और इसलिए जितनी भी आवश्यकता थी, मैं अभी आज भी फुल यहाँ रहूंगा, कल भी रहूंगा, परसों भी यहाँ रहूंगा। तो ये 3 दिन एग्जीबिशन चलने वाला है, 2 दिन मंचीय कार्यक्रम चलने वाले हैं। सर, आप क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आज से शुरुआत हो रही है इस कार्यक्रम अभय जी, और क्या एक संदेश देने वाला है इस कार्यक्रम? देखिए, कलयुग का मंत्र है संघे शक्ति कलयुगे।
और कलयुग में आप अकेला कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। और मुझे लगता है यह मंच संघे शक्ति कलयुग है इस मंत्र का साक्षात स्वरूप है। इसमें कि कोई एक संगठन की लीडरशिप नहीं है, सभी संगठन एक ही मंच पे आकर एक ही नारा दे रहे हैं कि यह राष्ट्र सनातन राष्ट्र था, सनातन राष्ट्र रहेगा और सनातन राष्ट्र इसमें जो भी अड़चन है वो दूर करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। तो सनातन राष्ट्र यही हमारा एक नारा है और इसीलिए जो हम लोगों की गलतफहमी ना हो इसके लिए सनातन राष्ट्र, राम राज्य, हिंदू राष्ट्र, ये सभी हम एक समानार्थी शब्दों का उपयोग करते हैं। एक ही शब्द है। हमारे पास भाग्य है कि हमारे पास इतने सारे आदर्श पुरुष हुए। राम राज्य भी हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य भी हुआ, आर्य चाणक्य ने भी निर्माण किया वो भी स्वराज्य हुआ, सनातन राष्ट्र ये रहा। अमेरिका के पास या यूरोप के पास इस प्रकार की आदर्श राज्य व्यवस्था की कोई विरासत ही नहीं है। हमारे पास इतनी लंबी विरासत है कि एक सनातन राष्ट्र के लिए पर्याप्त वाचक कम से कम 100 शब्द है। इतने राजा होके गए और मुझे लगता है कि आज के दिन 2025 में जो भी जिसका उल्लेख सुरेश जी ने कहा कि दिल्ली दहला कर रखी गई, दिल्ली में बम विस्फोट हुए, इतना ही नहीं हमारी माता बहनों को जहर खिलाने का इन्होंने साजिश सोचा। तो इसका मतलब है कि और एक बार इस देश को शौर्य की आवश्यकता है और मुझे लगता है सुरेश जी ये हमारे सभी के शौर्य के प्रतीक है। जितने भी संगठन आए हैं ये शौर्य के प्रतीक है और ये संगठित होकर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए हमें विश्वास है संघे शक्ति कलयुगे सनातन राष्ट्र अवश्य बनेगा। सनातन की जहाँ भी बात आती है धर्मयोद्धा श्री सुरेश चौहान जी की आवाज और सहयोग मिलता ही है। लगातार आपके साथ जुटे हुए थे। आज कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और पूरी टीम सुदर्शन की सर मौजूद है। सबकी तरफ से शुभकामनाएं भी आपको। क्या कुछ कहेंगे? अंदर भी लोगों को दिखा। जी आप आइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि पूरा सभागृह। मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि अभी मैं इस पूरे ऑडिटोरियम के अंदर आ चुका हूं और यहाँ का जो मैं पूरा प्रारूप है एक बार दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये पूरा भारत मंडपम का वो ऑडिटोरियम है जहाँ ये कार्यक्रम चलने वाला है। तमाम साधु संत भी यहाँ मौजूद हैं, पूजनीय महामंडलेश्वर भी मौजूद हैं और ये कार्यक्रम जो है बेहद खास आकर्षण का केंद्र रहने वाला है क्योंकि 1500 वर्षों से अधिक जो है शिवाजी महाराज के शस्त्रों को यहाँ पर जो है प्रदर्शित भी किया जाएगा। और ये मंच है, ये जो कार्यक्रम जहाँ से सुचारू रूप से चलने वाला है, साफ साफ वहाँ संदेश दिया जा रहा है कि सनातन संस्था आयोजित एवं सेव कल्चर भारत फाउंडेशन प्रस्तुत सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव, सुरक्षा, संस्कृति और शौर्य का महासंगम। देखिए सीधा सीधा संदेश इस कार्यक्रम का जो है वो यहाँ की पंक्ति में कुछ महामंडलेश्वर और संत भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी सर, आप अपना नाम बताइए और इस कार्यक्रम में भी आप आए हैं, क्या कहना चाहिए? जी, स्वामी रामानंद दास जी बंगाल से हूँ और सनातन संस्थान द्वारा आमंत्रित किए गए हैं और कहना चाहता हूँ अपना सनातन हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और सनातन की सुरक्षा, जब सनातन धर्म बचेगा, हिंदुओं की सुरक्षा होगी तो संविधान भी बचेगी और राष्ट्र भी बचेगा। इसलिए सनातन राष्ट्र घोषित होना चाहिए। एक मांग उठती नजर आ रही है कि सनातन राष्ट्र घोषित होना चाहिए। महाराज जी, मैं आपके पास भी आऊंगा, आप भी यहाँ कार्यक्रम में आए हैं, क्या एक संदेश देशवासियों को और इस कार्यक्रम के माध्यम से देना चाहते हैं? जी, हम देना चाहेंगे। हमारे देश जो है यहाँ सुबह सुबह रामायण होता है और हमारे सृष्टि ही सीता है और हमारे श्वास श्वास गीता है और ये देश हमारा भारत है और इतने भी अगर सनातनियों को कोई छेड़ेगा तो वो होता महाभारत है। तो इसलिए हम संदेश देना चाहते हैं कि सनातन संस्कृति को ना छेड़े। यहाँ पर घुस बैठी मुसलमान जो यहाँ आकर के हमारे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये ना तोड़े और हमारे सनातन संस्कृति को अच्छे से चलने दे। और हम हमारे भारत के सरकार से भी निवेदन करेंगे कि घुस बैठी मुसलमानों को यहाँ से भगाया जाए या तो नसबंदी करा दिया जाए और या तो फिर देखो उस समय सन 1947 में बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था, तो फिर यहाँ हमारे अंगनों में मुसलमानों का क्या काम? लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनना चाहिए। महाराज जी, आप भी पहुंचे हैं, महामंडलेश्वर भी हैं, आपका आशीर्वाद सदैव मिलता भी रहता है सभी को। आज क्या कुछ खास कहना चाहिए? तो यहाँ जो सनातन राष्ट्र ये जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो बहुत प्रेरणादायी है और हम भारत माता की प्रार्थना करते हैं कि इन प्रोग्राम करने वाले को शक्ति प्रेरणा मिले और उनकी जो मनोकामना भगवान पूरे करे। जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ आप कहेंगे महाराज? राम राज्य, विश्व धर्म और जो भारत देश है हमारा, हाँ विश्व गुरु था, है और रहेगा, इस रात की मांग है। और यही हम सनातन को यही मांग करते हैं कि हमारा सनातन से आगे बढ़कर
हिंदू राष्ट्र जल्दी घोषित हुए। हम निवेदन करते शासन से हिंदू राष्ट्र जल्दी ही घोषित होना चाहिए। चलिए देखिए, तमाम साधु संत महामंडलेश्वर भी इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और इस कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर साफ तौर पर कहना है कि सनातन राष्ट्र की बात होगी। नरेश जी भी हमारे साथ हैं। नरेश जी, आप इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं डॉक्टर नरेश शर्मा कामधेनु ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। सनातन संस्था पूरे विश्व में भारतीय धर्म और संस्कृति का सबसे मजबूत पक्ष रख रही है। ये वैज्ञानिक तथ्य रखती है और वेदों में उसका सही मतलब क्या है, ये भारत की जो पढ़ी लिखी लोग हैं, IIT IIM वाले, उन सबको समझाती है। मैं भी हिंदू राष्ट्र सनातन संस्था के समर्थन में इस कार्यक्रम में आया हूँ। ठीक है, तमाम जो है साधु संत महामंडलेश्वर से हमने बात की और धर्मयोद्धा श्री सुरेश चौहान के जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर साफ तौर पर कहा है कि सनातन संस्कृति, सनातन हिंदू राष्ट्र को लेकर ये कार्यक्रम होने वाला है और अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश पूरे देश को मिलने वाला है।